अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 28 जनवरी तक 3 फरवरी 2013 का अहवाल बताने के लिए तीसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज मीज़ान से। लिब्रा मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आखिरी का दौरा 1 फरवरी को ज़ायचा के चौथे घर में रहते हुए खानगी यानी घरेलू और आपकी सवारी यानी पर्सनल कन्वेंस का जो सुख होता है, सुकून होता है, वो आपके लिए मुमकिन बना सकेगा। आपका हाकिम सारा जोरा जो है 10 से 20 फरवरी ज़ायचा के चौथे घर में जाने की वजह से वालिदैन की शफकत आपको हासिल हो सकेगी, जो आपके घरेलू उमूर में सुकून और इत्मीनान लाने के साथ साथ जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त को भी फायदेमंद बना सकेगी। 3 तक 26 फरवरी जोहरा के ज़ायचा के 5वें घर में जाने से आपको अपनी औलाद का सुख और फरमाबरदारी नसीब हो सकेगी, जबकि इनामी स्कीमों में फायद के साथ साथ रोमानवी जिंदगी भी पुरमसरत बन सकेगी। शम्स और अतारत 20 से 31 जनवरी तक ज़ायचा के 5वें घर में क्याम पजीर होंगे, जिसके असरात रोमानवी माहौल को मिले जुले असरात का हामिल बनाने के अलावा आपको बहुत सारी अजीब सी सूरत हाल से भी हमकिनार कर सकेंगे। ज़ायचे के 9वें घर में मुश्तरी मौजूद होगा, जो आला तालीम के ख्वाहिश और बैरूनी मुल्क सफर में आसानी का बाइस बन सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 जनवरी को जो भी नया काम शुरू करेंगे वो आपकी जिंदगी में बहुत अहमियत का हामिल होगा। 29 जनवरी को दूसरों ताल्लुकात में कशीदगी जन्म ले सकती है, लेकिन समाजी मामला जो है वो संजीदगी के हामिल रहेंगे। 30 जनवरी को बैरून मुल्क सफर का प्रोग्राम बन सकता है। 31 जनवरी को मसरूफियत में कमी होगी, जिससे घरेलू माहौल खुशगवार हो सकेगा। 1 फरवरी को दोस्त और अहबाब आपके मददगार साबित होंगे। 2 फरवरी को मोहब्बत से मुतल्लिका उमूर हसास रहेंगे, यानी आपके जो भी लव रिलेशन हैं या लव से रिलेटेड जो भी आपके इशू हैं वो काफी सेंसिटिव रहेंगे। 3 फरवरी को जो हासदीन हैं, आपके जो भी जेलसी कर रहे हैं, आपसे जेलस पर्सन है, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए मुमकिन तौर पर साथ या मनफी असरात का आमदन कोई नहीं है, इसलिए इस मामले में कोई परेशानी आपको लाहक नहीं होनी चाहिए। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर अमरीक तमाम माह जनवरी मगर 2 फरवरी तक ज़ायचा के चौथे घर में रहते हुए जमीन और जायदाद के अलावा खानगी उमूर को भी तवज्जो तलब बना सकेगी, जबकि 3 फरवरी तक 28 फरवरी मरीख ज़ायचा के 5वें घर में रहते हुए औलाद से जो मुतल्लिका जो भी सुकून और सुख या खुशी होती है उसका हुसूल मुमकिन बनाने के अलावा आपके घरेलू माहौल को भी पुरसुकून बना सकेगा। आपका ज़ैलिया कंप्यूटर तमाम ज़ायचा के 3रे घर में मौजूद होगा, जिससे आपकी तवज्जो ज़मीन और जायदाद के उमूर में खास तौर पर मरकूज हो सकेगी, जबकि अजीज़ व क़रीब से ताल्लुकात भी बढ़ सकेंगे। अपने कानूनी और बरासती उमूर में मुश्तरी के ज़ायचे के 8वें घर में मौजूदगी की वजह से आसानियां महसूस कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 28 जनवरी को कारोबारी मामला तसल्ली बख्श हद तक बेहतर रहेंगे। 29 जनवरी को शरीक हयात का तावन आपको हासिल रहेगा, जबकि आपकी आमदनी में भी खासा इजाफा हो सकेगा। 30 जनवरी को बेहतर और देर बाद नतीजे हासिल हो सकेंगे, जबकि मकासद में भी आप अपनी मंजिल को हासिल कर पाएंगे। 31 जनवरी को मसाइल का जल्द खात्मा मुमकिन हो सकेगा। अमूर खानदारी में आपकी मसरूफियत रहेगी। अब ये किस हद तक है डिपेंड करता है कि आपके हालात क्या हैं और किस सूरत हाल में आप अपने आप को इस वक्त उलझाए हुए हैं। 1 फरवरी को शरारती कामों को फरोग मिलेगा और कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा। 2 फरवरी को असातिज़ा का तावन हासिल हो सकेगा, जिससे बहुत से मसाइल हल हो सकेंगे। 3 फरवरी को बैरून मुल्क सफर का प्रोग्राम बन सकता है। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए भी मनफी या साद असरात के हामिल दिन कोई नहीं है। मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक ही गुजारने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज कॉस सेक्रेटेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सर मुश्तरी तमाम ज़ायचे के 7वें घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जबकि 31 जनवरी को ये बिल्कुल मुस्तकीम होगा, सीधी हालत में होगा, जिससे शराफती और ज़तवाजी उमूर में मुस्बत नताइज के हसूल के लिए आपको खास तवज्जो की जरूरत होगी। इससे मुलाजमती उमूर में कामयाबी का अमल जो है वो सुस्त रवैये से जारी रह पाएगा, जबकि मुश्तरका मफादत का हसूल और शराफती कामों की इब्तिदा भी नेक नताइज की यानी पॉजिटिव रिजल्ट की जो है वो हामिल होगी और आपके सामने इसी तरह के जो बेनिफिशियल जो है सिलसिले वो आपके सामने जाहिर हो सकेंगे। आपके तालिम ज़ोहरा की मौजूदगी की वजह से मामला अहसन तरीके से हल हो सकेंगे, जबकि ज़ायचा के 12वें घर में ज़ोहल की मौजूदगी जो है आपके अखराजात जो है जो मौजूदा अखराजात हैं
ان کے بارے میں آپ کو اہم فیصلے کرنے یا اہم اقدامات کے وقت تجربہ کار افراد سے مشاورت کو لازمی بنا سکے گی۔ یاد رکھیے گا کہ آپ کو اپنے حاصل کے بعد ارادوں سے محفوظ رہنے کے لیے خاص تدابیر اختیار کرنی بھی لازم ہوں گی۔ اب آپ کو کس طرح سے مینج کرنا ہے یہ آپ کو اپنے انوائرمنٹ کے مطابق، اپنے سرکمسٹانس کے مطابق خود سے فیصلہ کر لینا چاہیے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 28 جنوری کو آپ کے حاسدین زیر ہو سکیں گے۔ 29 جنوری کو دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا جس کے باعث طبیعت خوشگوار رہے گی۔ 30 جنوری کو آپ کی سوچ پختہ اور مثبت رہے گی جبکہ سماجی امور جو ہیں وہ بھی سنجیدگی کے حامل رہیں گے۔ 31 جنوری کو آپ کے مالی مسائل بہتر اور جلد طریقے سے حل ہو سکیں گے۔ 1 فروری کو نامکمل کام بخوبی انجام کو پہنچا پائیں گے۔ 2 فروری کو ڈپریشن میں کمی آئے گی۔ 3 فروری کو خواہشات کی تکمیل ہونے کے علاوہ محبت سے متعلقہ معاملات میں خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو سکے گا۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے سات یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا تیسرا حصہ اختتام پذیر ہوا۔